नमस्कार श्रोतागण, मैं बाबा भास्कर एक बार फिर आपके समक्ष आ गया हूँ। आज आप सभी को महान ब्राह्मण योद्धा और ऋषि जन्मदग्नि नंदन 21 बार दुनिया जीतने वाले महाशिव भक्त भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के बारे में बताऊंगा। परशुराम महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु भी थे। भगवान विष्णु के अन्य अवतारों की तरह वह एक ऐसे समय में प्रकट हुए जब पृथ्वी में अधर्मी शक्तियों का पलड़ा भारी था। हथियारों और बाहुबल के साथ कुछ क्षत्रियों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था और लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। परशुराम इन दुष्ट क्षत्रिय योद्धाओं को नष्ट करके संतुलन को पुनर्स्थापित किया। परशुराम का जन्म ब्राह्मण ऋषि जन्मदग्नि और उनकी क्षत्रिय पत्नी रेणुका के यहाँ हुआ था। उन दोनों के पास सुरभि नामक एक गाय थी जो उन्हें वो सब देती थी जो वे चाहते थे। कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन नाम का एक राजा को इस बारे में जानकारी जैसे मिली तो उसने सुरभि को उठा ले जाने की योजना बनाई। उसने जन्मदग्नि से सुरभि की मांग की, लेकिन ऋषि ने मना कर दिया। जब परशुराम किसी काम से कुटिया छोड़कर दूर चले गए थे, राजा ने बल प्रयोग करके सुरभि को छीन लिया। जब परशुराम को इस अपराध के बारे में पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। अपने हाथ में कुल्हाड़ी के साथ परशुराम ने राजा को युद्ध के लिए चुनौती दिया और युद्ध में उनका वध कर डाला। परशुराम सुरभि गाय के साथ अपने पिता के पास पहुंचे और उन्हें राजा के साथ लड़ाइयों के बारे में बताने लगे, परंतु पिता जन्मदग्नि ने परशुराम को बधाई नहीं दिया। उल्टा उन्होंने परशुराम को फटकारा और कहा कि एक ब्राह्मण को किसी भी राजा को नहीं मारना चाहिए। उन्होंने परशुराम को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए और अपने पाप को उजागर करने के लिए कहा। परशुराम के तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद उन्हें पता चला कि जब वह दूर थे, उनके पिता को योद्धाओं ने बदला लेने के लिए मार डाला था। परशुराम ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी निकाली और प्रतिशोध में कई योद्धाओं को मार डाला। अंत में उन्होंने अपने हथियारों को त्याग दिया और तपस्या करने लगे। महाभारत में परशुराम को क्रोधी ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से क्षत्रिय योद्धाओं को बड़ी संख्या में मार डाला क्योंकि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। श्रोतागण, आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक बार परशुराम को अपनी माता रेणुका की हत्या करनी पड़ी थी क्योंकि उनके पिता उनकी आज्ञाकारिता का परीक्षण कर रहे थे। परशुराम द्वारा अपनी मां को मारने के लिए अपने पिता के आदेश का पालन करने के बाद उनके पिता ने उन्हें एक वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने इनाम यही मांगा कि उनकी मां को दोबारा जीवित कर दिया जाए और ऐसा ही हुआ। फिर भी परशुराम दुख से भरे थे। अपनी मां के जीवन में वापस आने के बाद वो खून से सनी कुल्हाड़ी को साफ करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें खून की एक बूंद मिली जिसे वह साफ करने में असमर्थ रहे।
उन्होंने विभिन्न नदियों में खून की बूंद को साफ करने की कोशिश की और एक ऐसे पवित्र नदी की तलाश में भारत के दक्षिण की ओर बढ़े। अंत में वे कर्नाटक के शिमोगा में तीर्थहल्ली नामक गांव पहुंचे और कुल्हाड़ी को साफ करने की कोशिश फिर से की। वे आश्चर्यचकित हो गए जब कुल्हाड़ी पवित्र नदी तुंगा में साफ हो गई। इस पवित्र नदी के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया। उस मंदिर का नाम रामेश्वर मंदिर है। जिस स्थान पर भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को साफ किया उसे रामकुंड कहा जाता है। वे महाभारत में अध्याय 5 में भीष्म, अध्याय 1 में द्रोण और अध्याय 3 में कर्ण को हथियार कला सिखाने और युद्ध के दोनों पक्षों में प्रमुख योद्धाओं की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एकमात्र विष्णु अवतार हैं जो कभी नहीं मरते, जरूरत पड़ने पर लौट सकते हैं और ध्यान में मग्न रहते हैं। इसके अलावा वह एकमात्र विष्णु अवतार हैं जो रामायण में और महाभारत में भी अन्य विष्णु अवतार राम और कृष्ण के साथ नजर आते हैं। परशुराम के लिए मंदिर केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित कई जगहों पर बनाए गए हैं। क्योंकि वे चिरंजीवी हैं, वे द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी में तपस्या कर रहे हैं। वे कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के आध्यात्मिक गुरु के रूप में फिर से योगदान करेंगे। और यह था श्रोतागण ब्राह्मण योद्धा परशुराम की कहानी, जो एक ऋषि, एक सेनानी, एक योद्धा और एक अवतार है जो अच्छे, सत्य और धार्मिकता के लिए लड़ते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। जल्दी लौटूंगा एक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और आध्यात्मिक रहें। नमस्कार।